पुराने समय की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करते थे। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे। वे दोनों हर बात में झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ करती थी, उनकी आराधना करती थी। वह हमेशा अपने मन में धर्मराज जी महाराज का नाम लेती। कोई भी उस पे संकट आता तो वह धर्मराज जी महाराज का नाम लेती। इस बात से मेंढक बहुत नाराज होता था, क्योंकि वह यह कहता था कि तुम हमेशा धर्मराज जी का ही नाम क्यों लेती हो? किसी पराये पुरुष का नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम मेरा नाम तो कभी नहीं लेती हो। इस बात पर दोनों में खूब झगड़ा होता। एक दिन की बात है, कुएं पर एक पनिहारी पानी लेने आती है। वह जैसे ही अपने बर्तन में पानी भरती है, दोनों मेंढक और मेंढकी उसके बर्तन में पानी के साथ आ जाते हैं। वह पनिहारी अपने घर जाकर उस पानी को गर्म करने वाले बर्तन में पानी डालकर उसे चूल्हे पे चढ़ाकर गर्म करने लगती है। अब जैसे जैसे पानी गर्म होने लगता है, वैसे वैसे मेंढक को तपन महसूस होता है। वह मेंढकी से कहता है कि अरे मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तब मेंढकी कहती है कि मुझे तो कोई जलन महसूस नहीं हो रही है। फिर वह धर्मराज जी महाराज का नाम लेना शुरू कर देती है। तब फिर थोड़ी देर बाद मेंढक फिर कहता है कि मैं तो जल रहा हूँ। तब मेंढकी कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरी जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाती हूँ। तब मेंढक कहता है ठीक है, और मेंढक मेंढकी की जगह आकर खड़ा हो जाता है। तब फिर मेंढक कहता है कि अरे मेंढकी, मैं तो फिर से जल रहा हूँ। तब मेंढकी कहती है कि मुझे तो जलन का एहसास नहीं हो रहा है, तुम्हें ही बार बार जलन क्यों पैदा हो रही है? फिर वह धर्मराज जी महाराज का नाम लेना शुरू कर देती है और मेंढक से कहती है कि तुम भी धर्मराज जी महाराज का नाम लो। धर्मराज जी महाराज का नाम लेने से बड़े संकट टल जाते हैं। फिर वह मेंढक कहता है कि मैं तो उस आदमी का नाम नहीं लूँगा, तुम ही ले लो अपने उस धर्मराज जी का नाम। और फिर वह नाराज हो जाता है, लेकिन वह जलने लगता है। तब थोड़ी देर के बाद उसे यह एहसास होता है कि शायद धर्मराज जी महाराज का नाम लेने से ही मेंढकी को जलन का एहसास नहीं हो रहा है, और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो मुझे तपन महसूस हो रही है। फिर दोनों मिलकर धर्मराज जी महाराज का नाम लेना शुरू कर देते हैं, और यह दोनों की बातें धर्मराज जी महाराज आराम से बैठकर सुन रहे होते हैं, और उनको उन दोनों मेंढक और मेंढकी पर दया आ जाती है। वे एक बछड़े का रूप धारण करके वहां आते हैं और उस पानी के बर्तन को लात मारकर गिरा देते हैं। वह पानी का बर्तन जैसे ही गिरता है, मेंढक और मेंढकी दूर निकलकर कुएं में कूद जाते हैं और उन्हें चूल्हे की जलन से आराम मिल जाता है। वह चूल्हे की तपन से बच जाते हैं, वह जलने से बच जाते हैं। तो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने उस मेंढक और मेंढकी की रक्षा करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले आप
आपके नियम निभाने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।